वेलकम टू परवीन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 लेसन 1 का 1 चैप्टर का पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनन कहते किसको हैं, जनन क्या है। तो जनन वह प्रक्रम है, जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी जीव अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपने जनसंख्या में वृद्धि कर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इसे जनन कहते हैं। देखिए, जनन का डेफिनेशन सबसे पहले जानिए कि जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी जीव अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपने जनसंख्या में वृद्धि कर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इसे जनन कहते हैं। देखिए, कोई भी जीव है जनन करेगा तो जनन के द्वारा ही उसकी संतान उत्पत्ति होगा और संतान में जो है संतान की संख्या बढ़ेगी और अपने जो अस्तित्व है यानी उसका वंशज जो है उस वंशज को क्या करेगा, अपना बनाए रखेगा। उसे ही जनन कहते हैं, क्योंकि जनन के द्वारा ही पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व बना हुआ है। अगर जनन नहीं होता तो जीव जंतु विलुप्त हो जाते। इसलिए जनन जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर जनन नहीं रहता तो हमारा अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है। जनन के द्वारा ही अपने अस्तित्व को, अपने संख्या को, अपने वंश को बनाए रखता है। अब आइए, जनन जो है दो प्रकार के होता है, रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। जनन को दो भागों में बांटा गया है। जनन भी लिख देते हैं। जनन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपको अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा होता है लैंगिक जनन। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं
रिप्रोडक्शन। चलिए, जनन दो प्रकार के होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। अब देखिए, लैंगिक जनन में जो है, अलैंगिक जनन जो है लैंगिक जनन की अपेक्षा अलग होता है। अलैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं, उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन। देखते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन। देखिए, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सबसे पहले आप डेफिनेशन सुनिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रक्रिया है जिसमें जनन क्रिया के दौरान नर मादा भाग नहीं लेते हैं, यानी मेल फीमेल भाग नहीं लेते हैं, और इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है, कोई युग्मक का भी निर्माण नहीं होगा, और इसके द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक दृष्टि से समान होते हैं। इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर से सुनिए, अलैंगिक जनन जनन का वह प्रक्रम है जिसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से समान होता है, और इस जनन क्रिया के दौरान नर और मादा भाग नहीं लेते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन लिख दे रहे हैं डेफिनेशन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें जनन क्रिया के दौरान जिसमें जनन क्रिया के दौरान नर एवं मादा भाग नहीं लेते हैं, और अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, और इसमें कोई युग्मक यानी गैमेट का निर्माण नहीं होता है। इसे अलैंगिक जनन
कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें जनन क्रिया के दौरान नर एवं मादा भाग नहीं लेते। नर मादा मतलब इसमें सिंगल वन पेरेंट्स भाग लेगा, इसमें डबल मतलब नर मादा नहीं भाग लेगा, मेल फीमेल भाग नहीं लेता है। और अनुवांशिक रूप से मतलब जेनेटिक्स रूप से जो है इसका जो संतान उत्पन्न होगा वो संतान भी जो है आपको समान रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, मतलब जैसा उसका पेरेंट्स रहेगा उसी प्रकार से इसका जो है संतान भी होगा। मैंने इसमें संतान में कोई डिफरेंट नहीं होता, समान होते हैं। और इसमें कोई युग्मक, देखिए यहाँ पर आ गया युग्मक शब्द, ये देखिए ध्यान दीजिए। और गैमेट, युग्मक मतलब यही है, इसको इंग्लिश में हम लोग गैमेट बोलते हैं, हिंदी में युग्मक बोलते हैं। तो कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक भी नहीं बनेगा, क्योंकि युग्मक कब बनता है? जब मेल फीमेल भाग लेंगे, यानी नर मादा आपस में आएंगे। क्योंकि नर मादा जब भाग लेते हैं तो उस समय उसका जो है जनन क्रिया के दौरान उसका युग्मक ही भाग लेता है, उसमें युग्मक मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब नर मादा जाकर मिल गए जाकर के और हो गया, नहीं, उसका मिलने के दौरान उसका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो उस समय उसका युग्मक यानी ये जो है युग्मक यानी गैमेट जाकर के मिल जाते हैं। अब युग्मक है क्या? तो मेल का यानी नर का स्पर्म यानी शुक्राणु को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक। और फीमेल के जो अंडाणु होते हैं, ओवम होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपको मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। तो इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि नर मादा मिल ही नहीं रहे, तो उसमें कहां से बनेगा? नहीं बनेगा। उसके बाद होते इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, इसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन में भी जो है कई तरह के होते हैं। जैसे अलैंगिक जनन हो गया द्विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये सब में आपको द्विखंडन के द्वारा होता है। फिर आगे बढ़िएगा तो आपको होता है मुकुलन। मुकुलन में जो होता है कि उसमें उसके पेरेंट्स कोशिका से जो है नए वीड निकलते हैं, है ना, और वो जो है वृद्धि कर करके मातृ कोशिका से लगा हुआ रहेगा या फिर बाहर हो जाता है, वो भी हो गया मुकुलन हो जाता है। फिर आपको कायिक जनन होते हैं। कायिक जनन इसमें आपको होता है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको हम लोग जैसे कलम वगैरह लगाते हैं, या फिर बीज ना लगा करके तना वगैरह से ही उसका जो है कि आपको प्लांट का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में होता है कि कायिक जनन वह जनन होता है जिसमें पौधे के तना, पत्ती, जड़ या फिर उसके पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, है ना। उस प्रकार से जैसे आलू की खेती, तो आलू में हम लोग बीज थोड़े लगाते हैं, आलू जो रोपते हैं वो जो आलू को ऐसे बीज हम लोग बोलते हैं, वो बीज होता नहीं, तना होता है। और तना को जब हम लोग लगाते हैं तो उसी तना से जो है जनन क्रिया कर करके मतलब जो है नए जो है आलू का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से होता है। फिर हल्दी हो गया, अदरक हो गया, है ना, और बहुत सारे जो लहसुन का ये सब जो हम लोग खेती करते हैं, प्याज का खेती करते हैं, केला हम लोग लगाते हैं, तो केला में भी बीज वगैरह का हम लोग नहीं लगाते हैं, तो उस प्रकार से खेती करते हैं। तो उस तरह से जो होता है कि उसमें आपको कायिक जनन होता है। इस तरह से ये प्रक्रियाएं चलती हैं। और हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कि आपको उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से जनन को अभी और आगे हम लोग पढ़ेंगे, लैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में भी और कुछ टॉपिक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अभी शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं, क्योंकि इतना आप समझिए। उसके बाद ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे करेंगे। इसलिए नमस्कार, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।